हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम 1 बाय 1 जो NCERT मैथ्स क्लास 9th की बुक है उसके जो क्वेश्चन हैं हम उसको समझ रहे थे। तो जो हमारा प्रश्न जो 7th है वो हमने आसानी से समझ लिया था। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 8th है उसे समझना था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है जो वो क्या कह रहा है कि मतलब हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं यहाँ से। कह रहा है किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। यहाँ पाई का मान हमें 3.14 और √1/1.40 को 1.02 का प्रयोग यहाँ पर हमें करना है, ठीक है। तो हमने ये प्रश्न है जो पढ़ लिया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है ना। प्रत्येक शंकु के आधार का जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है जो 1 मीटर है। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट कराना है, मतलब उसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है। तो हम अब आगे समझते हैं। तो जो प्रश्न हमारा 8वां है। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर कि हल है ना। हम हल लिख लेंगे। हल दिया है कि हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई है ना। शंकु की एक मीटर है ना। शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी है, h बराबर है जो 1 मीटर है ना। और त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है ना। तो यहाँ पर हमें जो त्रिज्या निकालनी है वो कितनी हो जाएगी, r बराबर d/2 हो जाएगी है ना। तो r बराबर d का मान हमें कितना दे रखा है, यहाँ पर जो आधार का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर। तो हमें 40 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 40/2 तो ये हो जाएगा r = 20। अब हमें ये सेंटीमीटर है, ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.2 m। अब ये हमारा r का मान आ गया, r का मान हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो ऊंचाई है h = 1 m और r बराबर 0.2 m, ये हमने मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें l का मान चाहिए। तो आपको पता है कि l का मान ज्ञात करने की एक सूत्र होता है, l = √r² + h² है ना। चलो अब ये हो गया। यहाँ से l = r का मान है भाई 0.2 है ना +1, ये हमने यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, मान रख दिया। तो l बराबर हो जाएगा हमारा पूरा टोटल √1.04 ये हो जाएगा। तो इसका जो हमने पहले भी यहाँ पर मान दे रखा है यहाँ से कि पाई का मान जो हमें लेना है वो 3.14
और अंडर रूट ऑफ 102 और 104 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, हमें दिया हुआ है 1.02। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो L इक्वल टू 1.02। ठीक है, तो हमने L का, R का और H का मान हमने ज्ञात कर लिया। ये H का मान दिया हुआ और ये R का मान दिया हुआ और यहाँ पर L का मान आ गया। अब हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, शंकु की बाहरी पृष्ठ के लिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक, ये होता है। अब हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं आगे, इसमें बस कुछ नहीं करना है, हमें मान रखना है, बाकी हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पाई आर एल बराबर पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान जो है वो 0.2 इंटू एल का मान अभी निकाला हमने 1.02, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जो हो जाएगा 0.64 m स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, मतलब प्रत्येक शंकु की बाहरी पृष्ठ ये नहीं आ जाएगी, है ना। अब अतः 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ, 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ बराबर 50 इंटू 0.64, है ना। ये हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनका हम गुणा करेंगे तो 32.03 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का व्यय, अब यहाँ पर अतः 1 मीटर स्क्वायर बराबर 12, ठीक है, इतने रुपए लग रहे हैं ना, 12 रुपये। तो 32 में कितने लगेंगे, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो 3203 मीटर स्क्वायर में तो 12 गुणित, ठीक, तो इनका हम गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 384.34 ये आ जाएगा रुपए, है ना। तो ये हमारा कितना आंसर यहाँ पर, ये बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है ना। तो प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास है वो 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। तो मीटर दी हुई है तो हमने उसे सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया। व्यास से हमने त्रिज्या निकाली, उसके बाद फिर 50 शंकुओं का वो निकाला, फिर हमने पैसों से गुणा कर दिया, तो हमारा टोटल रुपए 384.34 आ गया। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया है कि शंकु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने 1 बाय 1 आसानी से समझ लिए हैं। अब आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमें इसको समझना है। तो गोला हमने, जो हमारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है आप उसे देखें ज़रूर, उसमें हमने सब कुछ समझ लिया था और गोले से रिलेटेड हमने सूत्र थे वो भी हमने समझ लिए थे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर गोले की क्या होती है, त्रिज्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या समझते हैं, यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं एक बार, आप देखो, हम यहाँ लिख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लें यहाँ पर। ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये ठीक, तो हमने ये जो इम्पोर्टेंट वो थे हमने वो लिख लिए, ठीक है। अब हम उदाहरण समझते हैं। उदाहरण 7, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। उदाहरण 4, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इसमें आसानी से इसे समझते हैं। ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यहाँ पर लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ हम लिखेंगे हल। हमने आसानी से हल लिखा। ठीक है, हमें दिया है कि क्या दे रखा है, आर, मतलब आर हमें त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, है ना, हमने लिख लिया। ठीक, और ये अब हमें क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले सूत्र लिख लेते हैं इसका, गोले का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा गोले का क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पाई का मान है, यहाँ पर हम पाई बराबर 22/7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पाई का मान हमने यहाँ से 4 × पाई 22/7 और 7 का वर्ग, तो हम 2 बार यहाँ पर 7 × 7 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 7 से 7 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 88 और ये गुणा में 7, है ना, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो उदाहरण नंबर 7 है वो हमने आसानी से समझ लिया है। अब उदाहरण नंबर 8 उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दें। ठीक है, तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हमें अर्धगोले का वक्र और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने अभी आपको बताया था कि गोले का, अर्धगोले का जो कुल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर और जो कुल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अभी हमने यहाँ पर लिखा भी था, जो यहाँ एक मिस्टेक हो गई है वो यहाँ पर 3 है ना, 4 लिख गया था गलती से, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए,
क्या दे रखा है, त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दिया है, ठीक है, दिया है कि क्या दे रखा है, r बराबर 21 सेंटीमीटर, है ना। r बराबर कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर। तो अब क्या करते हैं, हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, नहीं गोला है ये, है ना, अर्धगोला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। ठीक है, तो 2 गुणित 22/7, 21 गुणित 21, 21 गुणित 21 इसलिए क्योंकि r का वर्ग था, है ना। 3 एकम 7 एकम 7, 7 3 21, है ना। तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, और 22 गुणित 21, है ना। इन सब का हमने गुणा किया तो 22 गुणित 126, है ना, 21 छक्के 126 हो गए। ठीक है, अब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 2772 cm²। ठीक, इतनी आसान तरीके से हमारा क्या आ गया, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसी के आगे हमें क्या करना है, नंबर 2 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr², 3 गुणित 22/7, r का मान हमें 21 गुणित 21 दे रखा है, 3 आएगा, है ना, 3 का 9 हो जाएगा, 22 गुणित 21, और ये कितना हो जाएगा, 4158 सेंटीमीटर²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने आसानी से इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो अब जो उदाहरण नंबर आगे का जो सवाल है वो हम देखो, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, चलो बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। उदाहरण नंबर 6, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार, मतलब जो सर्कस के मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जिस खोखले गोले के अंदर अपने कर्तक मतलब खेल दिखाता है, उसका जो व्यास है वो है 7 मीटर। मोटरसाइकिल सवार के पास एक कर्तक दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो हमें व्यास दे रखा है जिससे हमें त्रिज्या निकालनी है। ठीक, हम आसानी से यहाँ लिख लेंगे, ज़्यादा बहुत ही कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही आसान है जो हम अभी 2 मिनट में करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर हम लिख लेंगे दिया है कि, तो आगे हम देखते हैं इसमें कि हमें दे रखा है कि दिया है d बराबर 7, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमने सूत्र क्या लगा दिया, 4πr², जो होता है ये 4πr² जो सूत्र होता है ये हमारे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, सर्कस का एक मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने कर्तक दिखाता है, उसका जो व्यास है वो 7 मतलब 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये कर्तक दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब आगे r का मान निकालेंगे। ठीक है, तो r का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, d/2, मतलब कि
चलिए अब हमने क्या किया यहाँ पर, जो हाँ r बराबर dy2 लिख लिया, यहाँ 7/2, r का मान 3 हमारा ये 5 आ जाएगा। हमने जो 4πr² है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसमें हमने मान रख दिया। यहाँ पर ये कैलकुलेशन करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। बहुत ही आसान है। उदाहरण नंबर 6 है। उदाहरण नंबर 8 ये आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने किया हुआ है। अब उदाहरण नंबर जो 7 है वो हमने इसके बाद किया है। आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है, आप यहाँ देख लो। उदाहरण 7, इसमें क्या कहा हुआ है इनने कि किसी भवन की ऊपरी अर्धगोलाकार भाग अर्धगोलाकार है, उस पर इस पर हमें पेंट करना है। जैसे ये है अर्धगोलाकार है, इस पर हमें पेंट करना है। आधार की परिधि 17.6 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले 2πr बराबर 17, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो हमने यहाँ पर ये सूत्र लगाया। यहाँ से हमने r का मान निकाला पक्षांतर करके और मान रखी, ठीक है। पाई का मान 22/7 रखा, ये पक्षांतर से 7 ऊपर 22 नीचे। r का मान आया 123.2/44। हमने इससे यहाँ भाग दिया तो ये 2 बार भाग गया, 2.8 मीटर स्क्वायर आ गया। अब भवन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², यहाँ पर हमने इसे मान रख दिया तो इतना आ गया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट की लागत 5 रुपये थी। 100 सेंटीमीटर जो 100 उसकी जो अर्धगोलाकार भाग था उसमें हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पुताई के 5 रुपये लग रहे थे। तो 1 मीटर के 500 रुपये है ना। तो 49.28 में हमने 2/8 में गुणा किया 500 का, 49/28 और ये 5 का किया तो इतने हमारे रुपए आ गए, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने उदाहरण बाकी जो चैप्टर शुरू हुआ था उसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर ली थी। और जो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो रही है उसके बाद मतलब ये 11.2 जो एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उसके पहले के जो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वो ये रहे, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम आपको 11.2 एक्सरसाइज है उसके सवाल आसानी से सिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।